राधे राधे। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि जिस समय गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था उस समय भारत के आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक पटभूमि क्या थी। आज हम उनके जीवन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। उनके माता का नाम है सची देवी और उनके पिता का नाम है जगन्नाथ मिश्र। उनके पितामह अर्थात उपेंद्र मिश्र के 7 बेटे थे और ये श्रीहट्ट नाम के एक जगह में रहते थे। ये श्रीहट्ट आज के आसाम डिस्ट्रिक्ट में है जो बांग्लादेश बॉर्डर से लगा हुआ है। और ये उपेंद्र मिश्र के 7 बच्चों में एक थे जगन्नाथ मिश्र। ये जगन्नाथ मिश्र और सची देवी के पुत्र थे गौरांग। इनके एक बड़े भाई है जिनका नाम है विश्वरूप। विश्वरूप जन्म लेने के बाद सची माता का काफी लंबे समय तक कोई संतान नहीं हो पा रहा था। 1 महीना 2 महीना इस तरह से कोख में ही गर्भ में ही बच्चे का अंत हो जा रहा था। तो काफी लंबे अंतराल के बाद ये गौरांग धरती पे आए। 1542 विक्रम में फाल्गुन पूर्णिमा में इनका आविर्भाव होता है। उस समय के भारत में ये फाल्गुन पूर्णिमा के दिन लोग उत्सव मनाते थे। घर घर में अपने यथाशक्ति लोग पकवान बनाते थे, घर को गोबर से लिपते थे। और कारण क्या था? क्योंकि इसी दिन सत्ययुग में प्रहलाद ने अपने बुआ होलिका के गोदी में बैठ के आग में जब वो उनको समर्पित किया गया था तो भक्त प्रहलाद ने ये संसार को दिखाया था कि भक्ति में क्या शक्ति होती है, भक्ति में क्या विशुद्धता है, क्या निर्मलता है, भक्ति की क्या शक्ति है। तो उसी भक्ति के इस शक्ति को ही भारत के लोग हर्ष उल्लास के साथ अच्छे पकवान बना के इस तरह से इस उत्सव को मनाते थे। तो उसी दिन फाल्गुन पूर्णिमा में इनका आविर्भाव होता है। अब ये गौरांग महाप्रभु छोटे से ही उनकी माताजी देखी या फिर उनके परिवार वालों ने देखा कि जब भी बालक रोते थे, गौरांग बालक रोते थे, तो उनके सामने हरि बोल कीर्तन करने से, मुकुंद माधव गोविंद बोल ये कीर्तन करने से वो चुप होता थे। बाकी किसी भी तरह से उनको लुभाया नहीं जा सकता था। हाँ, केवल एक ये कीर्तन अगर किया जाता तो बालक चुप हो जाते थे। और धीरे धीरे आस पड़ोस की स्त्रियों भी उनसे काफी प्रभावित हुई। इसी तरह से 4 महीना उपरांत हो गया। अब उस समय भारत में 4 महीने के जब शिशु हो जाता था तो उनका नामकरण संस्कार होता था, भारत तथा बंगाल में। तो अब नामकरण संस्कार का समय आया। नामकरण संस्कार के समय उनका नाम रखा गया विश्वंभर, क्योंकि उनके भाई का नाम था विश्वरूप, उनका नाम रखा गया विश्वंभर। पर ये तो काफी बड़ा नाम था। और दूसरी बात है, नॉर्मली जो नाम ये नामकरण संस्कार में रखा जाता है उस नाम से घर वाले तो बुलाते नहीं हैं। तो घर वालों ने उनका बुलाने का नाम रखा निमाई। इसके पीछे का कारण ये है कि नीम के वृक्ष के नीचे सची माता का प्रसव गृह था। और एक दूसरा कारण ये भी है कि क्योंकि उस समय के भारत में हिंदू समाज में ये मान्यता थी कि किसी स्त्री का अगर बार बार उनके बच्चे गर्भ में समाप्त हो जाते थे तो जो बच्चा जन्म होता था उसके बाद उसका कुछ हीन प्रकार के नाम रखे जाते थे ताकि उस बच्चे को नजर लगना या इस तरह के दोषों से बचाया जाए। तो इसीलिए गौरांग का भी नाम निमाई रखा गया। तो निमाई नाम से लोग उन्हें जानने लगे। जब वो और उनके आंगन में, सची देवी के आंगन में सदाई हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल इस कीर्तन गूंजते रहता था, क्योंकि निमाई को ये कीर्तन बहुत पसंद था। तो वो बालक को कभी भी वो उनको चुप करवाना हो या उनसे कोई बात मनवाना हो तो ये कीर्तन गाया जाता था। अब एक दिन इसी तरह से, अब क्योंकि निमाई धीरे धीरे सब अड़ोस पड़ोस के सब स्त्रियों के बहुत दुलारे बन गए तो इनकी माता को भी बहुत लाड आने लगा और इनकी माता उनको रोज बहुत अच्छा से सज के सवार के रखती थी। तो एक दिन इसी तरह से सची देवी उनको अच्छा से उनका श्रृंगार कर रही थी और वो
उनके रूप में ऐसे मोहित हो गई कि भोजन बनाने का ख्याल ही वो भूल गई। तो इस समय विश्वरूप आते हैं और बोलते हैं, माता आपने आज भोजन नहीं बनाया, आप जाओ भोजन बनाओ, निमाई का देखभाल मैं करता हूँ। और वो विश्वरूप जो थे वो बहुत विद्वान थे, उनको पढ़ना बहुत पसंद था। तो माता भोजन बनाने चली गई और विश्वरूप अपने किताब में फिर खो गए और निमाई धीरे धीरे करके घर के आंगन दरवाजे के बाहर चले गए। काफी देर पार हो गया तो माता सची माता को लगा कि दोनों भाई का आवाज नहीं आ रहा है, तो उन्होंने आवाज दिया, निमाई कहाँ है? तो तब विश्वरूप का ध्यान आया, निमाई तो उनके साथ नहीं है। फिर वो सब खोजने लगे, इधर उधर उनको ढूंढने लगे। तो उन्होंने देखा कि पड़ोसी भी ढूंढने लगे। उन्होंने देखा कि एक बड़े से काले रंग के जहरीले सांप के ऊपर निमाई बैठे हुए हैं और वो सांप एकदम बड़ा सा फन निकाल के खड़ा है और वो कुछ कर भी नहीं रहा है। अब सारे लोग सोच रहे कि कैसे जाके उनको बचाए, क्योंकि उनको बचाने गए और सांप ने डस लिया। तो सची माता भी बहुत परेशान थी, सोच रही थी कैसे क्या करे। तब तक वो हिम्मत करके गई निमाई को लाने। तो जैसे ही वो निमाई को लेके आई, सांप तुरंत चला गया। ये था सबसे पहले उनके अलौकिक कार्य का एक छोटा सा एग्जाम्पल जो उन्होंने लोगों को दिखाया। इसके बाद एक बार वो ऐसे ही आंगन में खेल रहे थे, ऐसे स्वभाव से भी बहुत चंचल थे और भगवान धरती पे आए हैं, उनके सुंदरता का तो क्या ही कहना। तो एक बार एक कोई चोर स्वभाव का आदमी, उन्होंने सोचा कि इसको चोरी करके ले जाते हैं क्योंकि ये तो काफी गहने पहने हुए हैं। तो उनको अपने कंधे पे बैठा लिया। तो जैसे ही निमाई को कंधे में बैठा के वो ले जाने लगे, निमाई के चरण की तरफ उनका जैसे नजर गया तो उनको वहां पे भगवान के चरण चिन्ह दिखने लगे और उनके मन के भाव का क्या परिवर्तन हुआ। वो बहुत आंसू बहा के रोने लगे और भगवान से माफी मांगी कि प्रभु, ये मैंने कितना बड़ा पाप किया, इतना कोमल निर्मल बालक को मैं चोरी करके ले जा रहा था। तो उनके मन का भाव परिवर्तन हुआ और वो निमाई को अपने निमाई के घर के दरवाजे पे छोड़ने आए। और तब तक निमाई को नहीं देख पाए घर वाले, तो परेशान हो गए। सारे शहर बने, सारे पड़ोसी, निमाई के माता पिता सब उनको ढूंढने लगे और तब तक वो चोर उन्हें दरवाजे पे छोड़ के चला गया। तो ये शायद उदाहरण में सबसे पहले व्यक्ति होंगे जिनको गौरांग महाप्रभु ने, जिनके चित्त का परिवर्तन करवाया और उनके हृदय में भक्ति का संचार किया। इसके बाद इसी तरह की घटनाएं बहुत सारे उनके जीवन में होने लगा। एक बार क्या हुआ कि निमाई बहुत रोने लगे कि क्यों रो रहे हो। जब सची माता बहुत पूछी तब उन्होंने बताया कि हिरण्य के घर और जगन्नाथ के घर जो नैवेद्य बना है वो मुझे पाना है। तो ये लोग तो घबरा गए, क्योंकि पहले तो भगवान को भोग लगेगा तब ना कोई वो नैवेद्य, वो प्रसाद पा सकता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, उनके घर में भोग तो लग जाने दो, फिर तुम प्रसाद पा लेना। लेकिन वो किसी तरह से नहीं मानेंगे, उनको भोग लगाने से पहले ही वो प्रसाद पाना था। और ये जो हिरण्य जी है और ये जगन्नाथ जी है, इनके घर निमाई का आना जाना था। तो इन्हें जब पता चला तो इन घरों की स्त्रियां निमाई को पहले प्रसाद दी, तब जाके उनका क्रोधन समाप्त हुआ। तो इससे सची माता बहुत घबरा गई। उनको लगा कि शायद कोई भूत प्रेत का असर हुआ होगा उनके बच्चे पे, और इसीलिए उनका बच्चा ये नहीं चाहता है कि भगवान को भोग लगे और अपने ही पहले प्रसाद पाना चाहता है। तो इसी तरह से माता जब परेशान हो ही रही थी, तब तक एक दिन उन्होंने देखा कि जहाँ जहाँ निमाई चल रहे हैं वहाँ वहाँ घर के आंगन में कुश, वज्र, ध्वजा इसका निशान पड़ रहा है। फिर उन्होंने जगन्नाथ मिश्र जी को दिखाया कि ऐसे ऐसी बात है। तो उन लोगों ने तब देखा कि सच में ही निमाई के चरणों में, छोटे छोटे चरणों में ध्वजा, कुश और वज्र का निशान है इत्यादि, जो भगवतीय चिन्ह है उसका वो मिला उनको। फिर उन्होंने नीलांबर चक्रवर्ती पंडित जी को लेके आए। अच्छा, ये नीलांबर चक्रवर्ती वही थे जब निमाई जिस क्षण पैदा हुए थे उस समय नक्षत्र का विचार करके उन्होंने कहा था कि ये कोई महापुरुष है। नक्षत्र का ऐसा ही भाव बैठ रहा है कि कोई महापुरुष का ही आविर्भाव हुआ है। और उस दिन पहली बार और आखिरी बार जगन्नाथ मिश्र को अपने दरिद्रता पे, अपने गरीब होने पे दुख हुआ था, क्योंकि उन्हें लगा था कि काश अगर आज मैं धनी होता तो मैं इन नीलांबर चक्रवर्ती को कुछ भेंट स्वरूप कुछ दे पाता,
मेरे ऐसे पुत्र मेरे घर आए हैं, इस खुशी को बांटने के लिए मैं जन साधारण में भी कुछ कुछ दान कर पाता, कुछ बांट पाता। तो वही नीलांबर चक्रवर्ती को उन्होंने बुलाया। तो नीलांबर चक्रवर्ती उनके हस्तरेखा और पदरेखा देख के बताया था कि ये कोई बहुत बड़े पर्सनालिटी है, ये कोई महापुरुष है और इनके द्वारा जग में बहुत लोगों का उद्धार होना है। तो इसी तरह से उनका बाल्यकाल चलते चलते ये 4 वर्ष की उम्र तक पहुंचे। इसके आगे की लीला अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। आज यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। राधे राधे।